अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद में 6 रोज़ा क़याम के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली वापस। बेगमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व दीगर ने किया विदा। तेलंगाना में नवमुंतखब सरपंचों, नायब सरपंचों और वार्ड मेंबरों की हल्फ बर्दारी तकरीब। रियासत के मुख्तलिफ अजला में नवमुंतखब सरपंचों, नायब सरपंचों और वार्ड मेंबर्स को दिलाया गया हल्फ। कांग्रेस हुकूमत अवामी उमंगों के मुताबिक अवामी हुक्मरानी कर रही। किशन रेड्डी ने गुज़िश्ता 12 सालों में क्या किया और सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतों के वादों का क्या हुआ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का मीडिया से खिताब। रियासती वजीर सितका की रोजगार जमानत एक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम से मुत्तहिद होने की अपील। बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर मुनज़्ज़म तरीके से इस स्कीम को कमज़ोर करने का लगाया इल्ज़ाम। हैदराबाद मेट्रो की तोसी के लिए तेजी से इक़दामात। शहर में 178.3 किलोमीटर तवील मेट्रो लाइन बिछाने की कोशिश। तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर का सिलसिला जारी। रियासत के कई अजला में शदीद सर्दी की लहर का इंतबाह। दर्ज हरारत में कमी। पटनचेरू में दर्ज हरारत 6.4 डिग्री दर्ज। जारिया साल खवातीन पर हमलों से मुताल्लिक़ मुकदमात में इजाफा हुआ। कुल 26,852 दर्ज मुकदमात में से 21,056 मुकदमात कर लिए गए हल। रचकुंडा कमिश्नर पुलिस जी श्रीधर बाबू का सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगलाती जमीन पर कब्जे का सबूत लिया नोटिस। बेंच ने इल्जामात को संजीदगी से लेते हुए जंगलाती जमीन पर तमाम तामीराती कामों पर फौरी लगा दी रोक। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू का हैदराबाद में सरमाई तातीलात गुजारने के लिए 6 रोज़ा क़याम पीर के रोज़ कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। जारिया माह की 17 तारीख को तारीखी सदारती महल में पहुंचने वाली सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने अपने 6 रोज़ा क़याम के दौरान कई अहम प्रोग्राम्स में शिरकत की और आज खुसूसी तैयारे के जरिए दारुल हुकूमत दिल्ली वापस रवाना हो गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की वापसी के मौके पर बेगमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, मरकजी वजीर किशन रेड्डी के अलावा आला हुकाम ने उन्हें विदा किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना मुल्क का अटूट हिस्सा है और हमने बारहा अपोजिशन से कहा है कि अगर हमसे कोई गलती हो तो एक जिम्मेदार अपोजिशन के तौर पर हमें मशवरे और तजावीज़ दे। उन्होंने रियासती वज़रा जुबली कृष्णा राव और श्रीहरि के हमरा मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत अवामी उमंगों के मुताबिक अवामी हुक्मरानी कर रही। यही वजह है कि अवाम हमारे साथ खड़ी है और हालिया ज़मनी इंतखाबात व सरपंच इंतखाबात में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया। उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को भी हदफ बनाते हुए पूछा कि उन्होंने गुज़िश्ता 12 सालों में क्या किया और सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतों के वादे का क्या हुआ। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि बीजेपी और यहाँ की अपोजिशन अगर तेलंगाना की अवाम के साथ नाइंसाफ़ी करेंगी तो लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरकज पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो जमात है जो नरेंद्र मोदी की पैदाइश से पहले कायम हुई थी और जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, लेकिन आज नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम मिटाने की कोशिश की जा रही। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के नाम से मंसूब रोजगार जमानत स्कीम मनरेगा से इनका नाम हटाकर जी राम जी गौड से का नाम रखने की कोशिश की जा रही, लेकिन अगर कोई मुल्क के नजरियात के खिलाफ काम करेगा तो अवाम उसे कभी माफ नहीं करेगी।
वज़ीर पंचायत राज ख़वातीन व बहबूद अतफ़ाल सितक्का ने अवाम से रोज़गार ज़मानत एक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होने की अपील करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीक़े से इस स्कीम को कमज़ोर कर रही है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रोज़गार ज़मानत एक्ट की हिफाजत करना हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। उन्होंने ऐलान किया कि इस स्कीम की तायद में रियासत भर के देहातियों में करारदादें मंजूर की जाएगी, जिन्हें मरकज़ी हुकूमत को भेजा जाएगा, जबकि 27 या 28 दिसंबर को नौमुंतखब सरपंचों और वार्ड अरकान के साथ देहातों में रैलियां भी निकाली जाएगी। सितक्का ने कहा कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का मकसद नकल मकानी को रोकना, जिबरी मशक्क़त का खात्मा और रोज़गार को कानूनी हक़ के तौर पर यकीनी बनाना था। उन्होंने बीजेपी पर स्कीम का गला घोंटने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि एक्ट से महात्मा गांधी का नाम हटाना इनकी विरासत पर हमला है। उन्होंने दावा किया कि मरकज़ हर साल इस स्कीम के तहत काम के दिनों की तादाद को मुसलसल कम कर रही और इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मजदूर अपने देहात में रोजगार से महरूम हो जाए। इनका कहना था कि अगर ये एक्ट खत्म कर दिया गया तो देही मजदूर नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। तेलंगाना में हाल ही में मुंतखब नए सरपंचों, नायब सरपंचों और वार्ड मेंबरों की हलफबरदारी की तकरीब आज मुनक्किद हुई। वाज़ेह है कि रियासत में पंचायत इंतखाबात 3 मरहलों में रवा माह की 11, 14 और 17 तारीख को मुनक्किद हुए थे। इन इंतखाबात में 1205 सरपंच बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि 11,497 मुकदमात पर पोलिंग अमल में आई, जिसके बाद रियासत भर में मजमूई तौर पर 12,702 नए सरपंच मुंतखब हुए। इसी तरह 25,848 वार्ड मेंबर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए और 85,955 वार्ड मेंबर्स के लिए इंतखाबात हुए। मजमूई तौर पर 1,11,803 उम्मीदवारों ने बतौर वार्ड मेंबर कामयाबी हासिल की है। तीनों मरहलों के नताइज के बाद तमाम मुंतखब वार्ड मेंबरों ने मिलकर 12,702 नायब सरपंचों का भी इंतखाब किया। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करदा तरीक़ेकार और नमूने के मुताबिक आज ये तमाम अवामी नुमाइंदों ने अपने ओहदे का हल्फ लिया। हल्का असम्बली नारायणखेड़ के तमाम मंडलों के मुआवजात में हाल ही में हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात में मुंतखब होने वाले नए सरपंचों और वार्ड मेंबर्स को सरकारी ओहदेदारों ओहदे का हल्फ दिलाया और नए मुंतखब शुदा सरपंचों और वार्ड मेंबर्स ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। ओहदे का जायजा हासिल करते वक्त मुख्तलिफ मकामात पर रुकन असम्बली नारायणखेड़ डॉक्टर पी संजीव रेड्डी, साबिका रुकन असम्बली नारायणखेड़ एम भोपाल रेड्डी, एम विजयपाल रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करके गुलपोशी व शालपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। जिला सिद्दीपेट के मुदौर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात में आज नौमुंतखब ग्राम पंचायत सरपंच, उपा सरपंच और वार्ड मेंबर्स के पुरअसर तकरीब हलबरदारी रंगारंग तरीके से रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें अवाम और अवामी नुमाइंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मंडल मुस्तक़र मुदौर दफ्तर ग्राम पंचायत में मुनक्किदा तकरीब में मुकामी स्पेशल ऑफिसर MPDO राम मोहन ने नौमुंतखब सरपंच, भारत राष्ट्रीय समिति के तायदी उम्मीदवार दामेरा मलेशम यसु, उपा सरपंच मोहम्मद शकील अहमद और दूसरे वार्ड मेंबरों को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। इस मौके पर ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 3 से मुंतखब होने वाले जनाब मोहम्मद शकील अहमद उपा सरपंच ने मादरी जुबान उर्दू में हल्फ लिया, जिसकी मुख्तलिफ गोशों से पुरजोश सताइश की जा रही। मौज़े नरसैया पल्ली में भारत राष्ट्रीय समिति के तायदी उम्मीदवार S सीता नारायण ने अपने ओहदे का हल्फ लिया।
निर्मल जिले तानूर मंडल के तहत वाक़ तांडे ग्राम पंचायत के नवमुंतखब सरपंच राठौर संतोष ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत की अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अवाम की जानिब से दिए गए एतमाद और मौके पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आने वाले 5 वर्षों तक ग्राम पंचायत की हमाजहत तरक्की को ही अपनी अव्वलिन जिम्मेदारी समझ कर काम करेंगे। इस मौके पर सरपंच राठौर संतोष ने कहा कि ग्राम पंचायत के 8वें वार्ड मेंबरान के साथ मिलकर बाहमी तालमेल से काम करते हुए ग्राम पंचायत की तरक्की को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि पीने के पानी की सहूलत, पुख्ता सड़कों की तामीर, निकासी आब के निज़ाम की बेहतरी, सफाई व सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, तालीमी इदारों की तरक्की और गरीब व अहल मुस्तहिकीन तक सरकारी फलाह स्कीमों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके, खवातीन को बाइख्तियार बनाना और गाँव में अमन व भाईचारा बरकरार रखना इनकी तरजीहात में शामिल है। ग्राम पंचायत के तमाम तबकात को साथ लेकर शफाफ और जवाबदेह हुक्मरानी फराहम की जाएगी। सरपंच ने वाज़ेह किया कि हर तरक्याती प्रोग्राम में अवामी शिराकत को यकीनी बनाया जाएगा। ఈరోజు మా గ్రామ ప్రజలందరూ నాకు ఒక సర్పంచ్గా పదవి స్వీకారం చేసినాం. నేను ఎప్పుడైనా 24 గంటలు మీ సేవలో ఉంటా. ఏమున్న పరిస్థితి మీకు బాధ్యత ఉంటే నాకు చెప్పగలరని నా యొక్క కోరిక. दिए जो सेवा करूँगा तांडे के लिए अच्छा करूँगा। ఈరోజు कुमरम्बीम आसिफाबाद जिले में नौ कायम शुदा राजमपेट ग्राम पंचायत के पहले सरपंच के तौर पर पोचैया ने हल्फ लिया। रियासत भर में आज सरपंचों की हल्फबरदारी तकरीब के मौके पर कुमरम्बीम आसिफाबाद जिले के नए राजमपेट ग्राम पंचायत में हाल ही में मुनक्किद इंतखाबात में वुरसा पोचैया सरपंच मुंतखब हुए थे। इसी सिलसिले में आज रुकन असम्बली आसिफाबाद कोलक्ष्मी की मौजूदगी में आसिफाबाद के एमपीडीओ श्रीनिवास ने नौ मुंतखब सरपंच को हल्फ दिलाया। सरपंच के साथ साथ नायब सरपंच के तौर पर माबड़ी लक्ष्मी और तमाम वार्ड मेंबरों ने भी हल्फ बर्दारी में शिरकत करके हल्फ लिया। इस मौके पर नौ मुंतखब इंतजामी कमेटी ने ग्राम पंचायत की मजमूई तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करने के अज़्म का इजहार किया। जनगांव असम्बली हल्के में शामिल जिला सिद्दीपेट के मौजे रसूलाबाद मंडल कुमरावली के ग्राम पंचायत के गुज़िश्ता हफ्ते हुए इंतखाबात के दौरान भारत राष्ट्रीय समिति के ताइदी उम्मीदवार पी अनुषा स्वामी गौड़ ने भारी अक्सरियत से सरपंच के ओहदे पर कामयाबी हासिल की, जिनकी आज मुनक्किदा हल्फबरदारी तकरीब में मुकामी स्पेशल ऑफिसर रेवेन्यू इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने पी अनुषा स्वामी गौड़, सरपंच ए सुदर्शन, उपा सरपंच और मुंतखबा वार्ड मेंबरों को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। इस मौके पर उन्होंने ग्राम पंचायत रसूलाबाद की तरक्की, अवाम की ज़रूरियात की तकमील और फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन संजीदा इक़दाम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। तकरीब हल्फबरदारी में साबिक़ा सरपंच पी स्वामी गौड़, मोहम्मद अब्दुल्ला यादया, अशोक कनकैया और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। ग्राम पंचायत इंतखाबात के अख्तिताम के बाद जिला आदिलाबाद के मुख्तलिफ देहातों में नौ मुंतखब अवामी नुमाइंदे इदारों ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाली। इचड़ा मंडल के शिवपट्टनम ग्राम पंचायत के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौ मुंतखब नायब सरपंच महमूदा बी और वार्ड मेंबरान समीना बेगम, शेख अबरार, शरीफा बी, शेख वहीद, रजिया बी और शकील ने पंचायत सेक्रेटरी लुकमान की मौजूदगी में सरकारी ज़ाबित के मुताबिक हल्फबरदारी अंजाम दी। हल्फबरदारी के बाद तमाम मुंतखब नुमाइंदों से हल्फनामे पर दस्तखत करवाए गए। इस मौके पर 9 मुंतखब अवामी नुमाइंदों को गुलपोशी व शालपोशी
करते हुए पुरजोश अंदाज में तहनीत पेश की गई। गांव के मुअज़्ज़िज़ीन और मुकामी अवाम ने नए पंचायती इदारों को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि नई क़यादत देही तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दामात करेगी। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चौपटनम सदर शेख सादिक, नायब सदर शेख जलील, शेख फेरोज, शेख मूसा, शेख अली, शेख सलीम पाशा के अलावा दीगर मौजूद थे। मुदल मुस्तकर की मेजर ग्राम पंचायत में जमहूरी इक़दार की पासदारी करते हुए नौमुंतखब सरपंच शबाना एजाज़ुद्दीन की क़यादत में एक पुरवक़ार हलबरदारी तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। ये तक़रीब ग्राम पंचायत के अहाते में मुनक़्क़िद की गई, जिसमें अवाम, मुकामी नुमाइंदे और मुंतखब नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर MPDO मुधोल लावा कुमार ने सरपंच शबाना एजाज़ुद्दीन के हमरा पंचायत के कुल 16 मुंतखब अराकीन को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। हल्फ लेने वालों में अनीता गंगाधर, नाजिया अफरोज खान, अब्दुल अजीज, अब्दुल खालिक, मोहम्मद बशीर अहमद, कोरी लावनिया, बदुल्ला रेणुका, के जानकर, राम धर्मपुरी रानी, M मतवा, अब्दुल मुजीब कुरैशी, कारंदे लक्ष्मी, निराड़ी लक्ष्मी, S नवनीता, जमील अहमद और विशंबर शामिल है। हलबरदारी के बाद अपने खिताब में शेख शबाना एजाज़ुद्दीन ने कहा कि तमाम पंचायत मेंबरान के बाहमी ताउन से गाँव की हमाजह तरक्की, शफाफ नज़्म व नक्श, बुनियादी सहूलियात की फराहमी, तालीम व सेहत के शोबे में बेहतरी और अवामी मसाइल को फौरी हल को यकीनी बनाया जाएगा। जिला सिद्दीपेट के हसनाबाद टाउन में मुकामी रुकन असम्बली और रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर गौड़ की हिदायत पर सेटफीन तरबियती मरकज़ कायम किया गया, जिसका आज के लिंगम मूर्ति सदर जिला लाइब्रेरी कमेटी सदर सिद्दीपेट ने अचानक दौरा करते हुए तफसीली मुशाहिदा किया और कहा कि बेरोजगार खवातीन बिलखुसूस मुस्लिम पर्दापोश खवातीन को मुख्तलिफ शोबों में अमली तरबियत फ्राहम करते हुए रोजगार के मौके पैदा करने की गर्ज से सेटफीड मरकज़ कायम किया गया, जिसमें ताहाल खवातीन और लड़कियों की कसीर तादाद ने इस्तेफादा हासिल किया। उन्होंने बताया कि 18 से 45 साल के घरेलू खवातीन और तालिबात मरकज़ से तरबियत हासिल कर सकते हैं, जिसमें एम्ब्रॉयडरी, कपड़ा सिलवाई, मुख्तलिफ किस्म के नक्शो निगार की अमली तरबियत फ्राहम करते हुए ज़रूरी असनादात जारी करते हैं, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ खुद रोज़गार स्कीमात से माली इमदाद हासिल की जा सकती है। लिंगम मूर्ति सदर जिला लाइब्रेरी कमेटी ने हसनाबाद टाउन और खुर्ब जवार की मुस्लिम खवातीन और तालिबात सेटवीन मरकज़ में दाखिला लेकर अमली तरबियत हासिल करते हुए रोज़गार पाने का उन्होंने मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने मरकज़ ज़िम्मेदार अहबाब से तफसीली जायज़ा लिया और दाखिलों में इजाफे के लिए बड़े पैमाने पर तशहीर करने और अवामी रायमा को हमवार करने के लिए मुहिम चलाने का मशवरा दिया। మన హుస్నాబాద్ మగచెట్టు చౌరస్తాల మున్సిపల్ కాంప్లెక్స్లో ఉన్నాం. ఈ కాంప్లెక్స్లో ప్రత్యేకంగా మన ఎమ్మెల్యే, మన మంత్రి గారు అయినటువంటి పొన్నం ప్రభాకర్ గారు సెట్విన్ అనేటువంటి ఒక సంస్థ నుంచి 1978వ సంవత్సరంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి సంస్థ ఇది. సొసైటీ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రమోషన్ ట్రైనింగ్ హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ కోసం పెట్టిర్రు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత
तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद मेट्रो की तोसी के लिए इंतहाई तेज़ी से इक़दाम कर रही है और इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत से मंजूरी, डिज़ाइन की तैयारी और फंड्स की फराहमी जैसे अमल में रफ्तार बढ़ा दी गई है। हुकूमत का मंसूबा है कि मेट्रो की खिदमात को सिर्फ शहर तक महदूद रखने के बजाय मज़ाफ़ाती इलाकों तक भी फैलाया जाए ताकि रोज़गार और मुलाजिमत के लिए रोज़ाना शहर आने वाले हज़ारों अफराद को आमदरफ्त की बेहतर सहूलत मिल सके। फिलवक्त मज़ाफ़ाती इलाकों के अफराद बसों पर इन्हिसार करते हैं और बसों की कमी की वजह से उन्हें 2 या इससे ज़ायद बसेस बदलनी पड़ती है, जबकि ट्रैफिक जाम की वजह से इनका काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। इसी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने मेट्रो के तीसरे मरहले की तोसी में मज़ाफ़ाती इलाकों को शामिल करने का फैसला किया। तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन के तहत हुकूमत मेट्रो के तीसरे मरहले पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, जिसके तहत 178.3 किलोमीटर तवील मेट्रो लाइन बिछाने की कोशिश की जा रही। इस मंसूबे में मेडचर, पटनचेरू, गटकेसर, हयातनगर और शामीर पेट जैसे दूर दराज मज़ाफ़ाती इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और हुकूमत ने इसे 2047 तक मुकम्मल करने का निशाना मुकर्रर किया। इन तमाम इलाकों में मेट्रो की सहूलत दस्तयाब होने से IT कॉरिडोर और एयरपोर्ट तक का सफ़र मिनटों में तय हो सकेगा। फिलवक्त हैदराबाद में 72.2 किलोमीटर तवील मेट्रो लाइन मौजूद है और अगर अगले साल से हर साल 15 किलोमीटर का ट्रैक तामीर किया जाए तो 2047 तक कुल नेटवर्क 400 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा, जिसका मतलब है कि मज़ीद 330.8 किलोमीटर की तोसी अभी बाकी है। जिला आदिलाबाद के बेला मार्केट यार्ड में सोयाबीन की खरीदारी के मुतालबे पर पीर के रोज़ किया गया बेला बंद कामयाब रहा। एहतजाज के तहत बाजार चौराहे पर वाक़ तिजारती व कारोबारी दुकानें अज़ खुद बंद रही, जबकि किसानों ने अम्बेडकर चौक पर धरना दिया। इस धरने में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत करते हुए किसानों की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। दोपहर 2 घंटे तक बैनुल रियासती शाहराह पर धरना जारी रहने के सबब कई किलोमीटर तक गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर हुई और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम हो गई। इस मौके पर किसानों ने कहा कि शदीद बारिशों के बायस भीगी हुई सोयाबीन की फसल को खरीदारी के लिए हुकूमत और मुतल्लिक़ा अफसरान आगे नहीं आ रहे, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। किसानों ने सवाल उठाया कि अगर हुकूमत ही मदद ना करे तो वो अपनी शिकायत किससे करें। उन्होंने मुतालबा किया कि ये वाज़े किया जाए कि तैयारशुदा फसल को आखिर कौन खरीदेगा। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत के आला हुकाम फौरी मदाखलत करते हुए बगैर किसी शर्त के सोयाबीन की खरीदारी को यकीनी बनाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फसल की खरीदारी नहीं की गई तो आइंदा दिनों में मजीद सख्त एहतजाजी तहरीकें शुरू की जाएगी। साथ ही ये भी ऐलान किया गया कि आने वाले दिनों में तहसीलदार दफ्तर के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। धरने के दौरान बेला मंडल के डिप्टी तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों से इनके मसाइल मालूम किए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इन मसाइल को जिला कलेक्टर के नोटिस में लाया जाएगा, जिसके बाद किसानों ने अपना धरना पुरअमन तौर पर ख़त्म कर दिया। అనేది తేమ శాతం పెరుగుతుంది. ఇది అందరికీ తెలుసు. ఈ కలెక్టర్కి తెలుసు, ఈ అధికారులకు తెలుసు, ఈ ముఖ్యమంత్రికి తెలుసు, ఆ ప్రధాన మంత్రికి తెలుసు. అది ఎంత పెద్ద అన్యాయం. తేమ శాతం చూస్తారు అంటే రైతుల మీద ఎంత అన్యాయం మేడం. మరి అదే విత్తనాలు మా రైతన్నలు చూస్తారా? ఆ ప్యాకెట్ పొలగొట్టి మార్కెట్లో ఆ దుకాణంలో చూస్తారా? ఆ నమ్మకంతో మేము ప్యాకెట్ కొంటాం, కానీ మా అన్యాయం మా రైతులకు దగ్గర మార్కెట్లో పోతే నాణ్యత शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुआ। नेदरलैंड से शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाले तैयारे के LM 873 में बम की मौजूदगी की इत्तला ईमेल के जरिए दी गई। इत्तला मिलते ही अलर्ट जारी किया गया और पायलट ने तैयारे को शमशाबाद एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड करवाया। हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम मुसाफिरों को तैयारे से नीचे उतार कर बम स्क्वाड की टीमों की जानिब से तैयारे की मुकम्मल और बारीकबीनी से तलाशी ली, जिसमें यह इत्तला झूठी साबित हुई।
مسجد انوار مصطفیٰ و خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی عادل آباد کے ذمہ داران کی اطلاع کے مطابق 1 رجب بروز پیر تا 5 رجب بروز جمعہ تک روزانہ بعد نماز عشاء مسجد انوار مصطفیٰ و خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی عادل آباد میں مجالس فیضان چشتیہ منعقد ہوا کرے گی۔ 6 رجب بروز ہفتہ بعد نماز مغرب مرکزی محفل ڈبلیو فنکشن ہال میں منعقد ہوگی، جس میں موردین، عاشقان غریب نواز و وابستگان خانقاہ مختلف تعلقوں، اضلاع و صوبوں سے اہل و عیال شرکت فرمائیں گے۔ بعد مجلس 11 من کھچڑی کا لنگر تقسیم ہوگا۔ بعد لنگر محفل سماع کا انعقاد ہوگا۔ امت المسلمین بالخصوص عاشقان اولیاء سے پرخلوص التماس ہے کہ ان پر نور محفل میں دوست و احباب شرکت فرما کر مستفید ہو۔ رچاکنڈا کمشنر پولیس جی سدھیر بابو نے کہا کہ اس سال خواتین پر حملوں سے متعلق مقدمات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال دولت کے لالچ میں قتل، اغوا، جنسی ہراسانی اور پوکسو کے مقدمات میں اضافہ ہوا۔ کمشنر پولیس نے اپنی سالانہ پریس میٹ میں تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ 2025 میں کل 26,852 مقدمات درج ہوئے، جن میں سے 21,056 مقدمات حل کر لیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح 78% مقدمات کے حل کی شرح حاصل کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ سال 6,188 مزاحمتی گرفتاریاں اور 3,734 سائبر کرائم کے مقدمات درج ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ نظر آنے والی پولیسنگ، تیزی سے جواب دینے، مشتبہ افراد کی شیٹس کی نگرانی اور ممکنہ مجرموں کی گرفتاریوں کے ساتھ ملکیتی جرائم میں 15% کمی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ کل 4,121 غیر ضمانتی وارنٹس پر عمل درآمد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس AR سبھاش چندر بوس نے آج کہا کہ پولیس ملازمین کے لیے جسمانی حرکت کو برقرار رکھنے کے لیے پریڈ میں شرکت لازمی ہے، جو کہ ہر ہفتے کمشنر آف پولیس سدھی پیٹ SM وجے کمار کی ہدایت پر آج پولیس ہیڈ کوارٹرز پر منعقد ہوئی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے سلامی لیتے ہوئے ملازمین سے خطاب کیا اور کہا کہ ویکلی پریڈ پولیس ملازمین میں احساس ذمہ داری کے شعور کو بیدار کرتی ہے۔ پریڈ کی مشق کے ذریعے پولیس ملازمین اپنی صحت اور تندرستی کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع سدھی پیٹ میں پولیس عہدیدار اپنے فرائض منصبی کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہے۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال اور اتفاقی طور پر پیش آنے والے واقعات سے نمٹنے کے لیے سدھی پیٹ پولیس ہمیشہ مستعد اور چوکنا ہے۔ حیدرآباد کے میڈپلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک انتہائی دلخراش سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں آرمڈ ریزرو کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق 59 سالہ رگھوپتی اپنی موٹر سائیکل پر اپل سے اناجی گڑا کی جانب جا رہے تھے کہ پیچھے سے آنے والی ایک لاری نے ان کی موٹر سائیکل کو زوردار ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ وہ سڑک پر گر پڑے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچی۔ نعش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے حادثے کی مکمل جانچ شروع کر دی۔ اس واقعے سے محکمہ پولیس میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ RMP ڈاکٹر کی بروقت کارروائی اور حاضر دماغی نے ایک ضعیف شخص کی جان بچائی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع کھمم میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے گاؤں برہمن پلی میں 65 سالہ P لکشمیا اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا کہ اچانک
اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کرتے ہوئے وہیں گر پڑا۔ وہاں موجود افراد سخت پریشان اور خوفزدہ تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسی دوران مقامی RMP ڈاکٹر گوپال کرشنا وہاں پہنچ گئے، جنہوں نے صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لکشمیا کو CPR دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوری مہارت کے ساتھ دل پر دباؤ ڈالا تاکہ خون کی گردش اور سانس بحال ہو سکے، اور ان کی یہ کوشش رنگ لائی۔ تھوڑی ہی دیر میں لکشمیا ہوش میں آ گیا، جس پر وہاں موجود افراد نے راحت کی سانس لی۔ مشکل گھڑی میں فرشتے کی طرح پہنچ کر بزرگ کی جان بچانے والے ڈاکٹر گوپال کرشنا کا دیہاتیوں اور لکشمیا کے ارکان خاندان نے شکریہ ادا کیا۔ کاٹیدان کے علاقے میں واقع اندرما کینٹین کے قریب ایک کار ڈرائیور نے GHMC ملازمین پر حملہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ GHMC کی گاڑی یو ٹرن لے رہی تھی۔ اسی دوران کار ڈرائیور سے معمولی تکرار ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑے اور پرتشدد میں تبدیل ہو گئی۔ اس حملے میں GHMC کے 2 ملازمین محمد احمد غوری اور احمد خان زخمی ہو گئے۔ احمد خان کے سر پر لکڑی کے ڈنڈے سے حملہ کیا گیا، جس کے باعث انہیں 14 ٹانکے لگے، جبکہ محمد احمد غوری کو بھی حملے میں چوٹیں آئیں۔ دونوں زخمیوں کو فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ پولیس ملازم کار ڈرائیور کی شناخت اور گرفتاری کی کوششوں میں مصروف ہے۔ منچریال ضلع میں آج صبح ایک ہولناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ واقعہ جے پور منڈل کے اندرام ایکس روڈ کے قریب اس وقت پیش آیا جب پیچھے سے آنے والی ایک تیز رفتار لاری نے سڑک کنارے کھڑی بولیرو گاڑی کو زوردار ٹکر مار دی۔ حادثے میں 3 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 11 افراد شدید زخمی ہوئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہلوکین اور زخمیوں کا تعلق 23 مزدوروں کے گروپ سے ہے، جو مہاراشٹر سے کریم نگر جا رہے تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو فوری طور پر منچریال کے سرکاری اسپتال منتقل کیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے حادثے کی جانچ شروع کر دی۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے کئی اضلاع بشمول عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، سنگاریڈی، میدک اور کاماریڈی کے بعض علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار رہے گی۔ روزانہ کی موسمی رپورٹ کے مطابق ریاست کے مختلف حصوں میں آئندہ 2 دنوں تک اقل ترین درجہ حرارت معمول سے 3 سے 4 ڈگری سیلسیس کم رہنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ محکمے نے پیش قیاسی کی کہ آئندہ 7 دنوں تک ریاست میں موسم خوش رہے گا اور بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سنگاریڈی ضلع کے کچھ علاقوں میں پہلے ہی سردی کی لہر دیکھی گئی۔ اتوار اور پیر کے درمیانی رات ریاست میں سب سے کم درجہ حرارت رنگاریڈی ضلع کے پٹنچیرو میں ریکارڈ کیا گیا، جہاں درجہ حرارت 6.4 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟
इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.